हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज हम बात करेंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो फोर्थ पेपर है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इश्यूज, उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व आउट करेंगे। आज जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो जून 2021 का है। मेरे लेफ्ट में क्वेश्चन पेपर और राइट में उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, जो पैटर्न होना चाहिए प्रॉपर आंसर देने का, वो तैयार करा है। इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। पहले देखते हैं कि जून 2021 वही जैसा हम पहले से करते आए हैं कि 3 सेक्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस करने हैं, ईच कैरी 8 मार्क्स। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ करिकुलम इन वैदिक पीरियड, यानी वैदिक काल में पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या थी। तो वैदिक काल सबसे पहला काल शिक्षा का देखा जाए तो हमें सीधा सीधा बताना है कि वैदिक काल में जो हमारा करिकुलम था उसकी प्रकृति, उसका जो नेचर था वो किस प्रकार का था। अगर उसका थोड़ा सा याद किया जाए तो वहां पर करिकुलम के भी 2 पार्ट्स कर दिए थे, तो उसी का नेचर हमें डिस्क्राइब करना है। फिर बात आती है सेकंड क्वेश्चन में, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य बताने हैं। तो पहले हम माध्यमिक शिक्षा आयोग का एक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे और फिर उन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव्स बताए थे उसको अपने शब्दों में मेंशन करेंगे, अपने आंसर में मेंशन करेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, कि भारत में बालिका शिक्षा की समस्याओं के बारे में मेंशन करना है। तो वही चीज आएगी, सीधा सीधा हमें गर्ल्स एजुकेशन और इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम अलग अलग कैटेगरी में भी डिफाइन कर सकते हैं या जनरल तरीके से भी इसको डिस्क्राइब करते हुए अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं, वो जैसा भी आपको सुटेबल लगे। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील कार्यक्रम के उद्देश्यों को बताना है। तो पहले हमें बताना पड़ेगा मध्याह्न भोजन की जो स्कीम है वो क्या है और उसके क्या उद्देश्य है। सीधी सीधी जो बात आती है कि क्वेश्चन में जिस टॉपिक के लिए उन्होंने हमसे पूछा है, हमें क्वाइट पॉसिबल जितना हो सके उसके बारे में मीनिंग और डेफिनेशन जरूर मेंशन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट नेशनल लिटरेसी मिशन, यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के संबंध में आप क्या जानते हैं। तो वही चीज कि नेशनल लिटरेसी मिशन के बारे में हमें मीनिंग और डेफिनेशन बताएंगे और उसके बाद इसे एक्सप्लेन करेंगे अपने आंसर के लिए। यहां पर हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। फिर बात आती है सेक्शन बी, और सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिटिकली डिस्कस द मैकॉले मिनट्स, कि मैकॉले मिनट्स यानी कि मैकाले का जो घोषणा पत्र था उसकी समालोचनात्मक चर्चा करनी है। साधारण शब्दों में कहें तो हमें मैकाले का घोषणा पत्र के बारे में जवाब देना है। तो हमें पूरा मैकॉले मिनट्स बताना है और उसे जब हम बताएंगे तो उसको क्रिटिकली एक्लेम करेंगे, यानी कि आलोचनात्मक रूप से जो हम आंसर दे रहे हैं मैकॉले मिनट्स का, वो आलोचनात्मक होना चाहिए। फिर बात आती है, डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन इन रेस्पेक्ट टू टीचर एजुकेशन, कि अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों की चर्चा कीजिए। तो पहले राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में बताना है, नेशनल नॉलेज ऑफ कमीशन। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन करना है
कि उन्होंने टीचर एजुकेशन, अब टीचर एजुकेशन के बारे में बात आ रही है तो जितने भी हमारे टीचर एजुकेशन कोर्सेज हैं, BLED है, BLED, DLED है, BEd, MEd, जितने भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उनके रेस्पेक्ट में उन्होंने, इस कमीशन ने क्या बातें करी है, क्या सिफारिशें दी हैं, वो पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें दिया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हमें समावेशी शिक्षा के बारे में मीनिंग डेफिनेशन से स्टार्ट करना है और फिर इसका एक ब्रीफली नोट एक्सप्लेनेशन तैयार करना है अपने आंसर को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद बात आती है सेक्शन सी। सेक्शन सी लॉन्ग एसे टाइप क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द एजुकेशन सिस्टम ऑफ बुद्धिज्म पीरियड, यानी बौद्ध काल में शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करना है। तो हमें बौद्ध काल की का जनरल इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उस समय की जो शिक्षा प्रक्रिया थी, शिक्षा प्रणाली थी, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। फिर बात आती है डिस्क्राइब द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन, अध्यापकों हेतु राष्ट्रीय आयोग 1999 की सिफारिशों का वर्णन करना है। तो फिर से वही चीज, नेशनल एजुकेशन और टीचर्स को एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे और उसके बाद उन्होंने जो सजेशंस दिए हैं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट। तो शिक्षा के अधिकार कानून के मुख्य प्रावधान, हमें राइट टू एजुकेशन RTE शॉर्ट में जो कहा जाता है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इस आंसर में हमें मेंशन करना है, इंट्रोडक्शन के साथ उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स, जो इतने भी एस्पेक्ट्स उन्होंने इसमें मेंशन किए हैं राइट टू एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया इन रिलेशन टू ग्लोबलाइजेशन। अब वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत में शैक्षिक सुधारों की चर्चा करनी है। तो यहां पर एक तरीके से दो क्वेश्चन हैं। एक तो आ गया हमारा जनरल ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, और उसके संदर्भ में हमें बताना है एजुकेशनल रिफॉर्म्स कि क्या क्या सुधार हुए हैं। तो हमें यहां पर दो चीजें बतानी है, एक शैक्षिक सुधार, भारत के शैक्षिक सुधार किसके संदर्भ में, वैश्वीकरण के संबंध में। तो पहले हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा वैश्वीकरण को, वैश्वीकरण से हम क्या समझते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और शैक्षिक वैश्वीकरण से हम क्या समझे। ग्लोबलाइजेशन एक जनरल मीनिंग समझ में आ जाएगा, लेकिन एजुकेशन का जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है हमें वो भी इसमें मेंशन करना है। उसके बाद जो इंडियन एजुकेशन के रिफॉर्म्स हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबलाइजेशन, कि जब हम एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में हमारा आ जाएगा कि ये इंडियन रिफॉर्म्स हुए हैं ग्लोबल एजुकेशन के लिए, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए। और फिर लास्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान ऑन प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, भारत में प्राथमिक शिक्षा पर सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बताना है। तो हम सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बताएंगे, उसका जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया, और प्राथमिक शिक्षा के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो इस तरीके से जब हम अपने आंसर मेंशन करें तो ध्यान रखें, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें आंसर्स को हमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा देना पड़ता है इसके आंसर्स के लिए। तो अपनी राइटिंग स्पीड का ध्यान रखें, अपने कंटेंट का ध्यान रखें, अननेसेसरी के एक्सप्लेनेशन की तरफ ना जाए। कोई चीज कम आती है तो उसको उतने ही शॉर्ट में करने के प्रयास करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।